बजट डे के बाद शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि टीवी चैनल्स बोल रहे हैं हिस्टोरिक बजट है, ट्विटर पर लोग बोल रहे हैं काफी डिसअपॉइंटिंग बजट रहा है और कल मार्केट भी काफी गिरी थी। एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस भी कंप्लीटली डिवाइडेड हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बजट 2026 के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे एंड सबसे पहले हम बजट के गुड और बैड पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे प्योर इन्वेस्टमेंट और शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से। अब बात करते हैं बजट 2026 के ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो कि इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे रहे। तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट है बायबैक टैक्सेशन पर। अब बायबैक्स को दोबारा कैपिटल गेन्स के अंडर टैक्स किया जाएगा। आपको याद होगा कि अभी कुछ टाइम पहले इन्फोसिस ने बायबैक अनाउंस किया था, पर तब जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए काफी पीनल हो गया था एंड स्पेशली उनके लिए जो कि अपने शेयर्स को टेंडर कर रहे थे। एंड इसी कंसर्न को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने ये चेंज इंट्रोड्यूस किया है। तो अब प्रपोजल के हिसाब से शेयर होल्डर्स के लिए बायबैक कैपिटल गेन्स के अंडर ही टैक्स्ड होगा, लेकिन अगर प्रमोटर्स अपने शेयर्स को बायबैक में टेंडर करते हैं तो उन पर एडिशनल बायबैक टैक्स लगेगा। अब इसका रीजन सिंपली ये है कि पहले के रूल्स में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए बायबैक अट्रैक्टिव नहीं होता था, जबकि प्रमोटर्स के लिए ये एक काफी ल्यूक्रेटिव और टैक्स एफिशिएंट रूट बन गया था। अब इस अमेंडमेंट का प्योर ऑब्जेक्टिव यही है कि मिसयूज और अब्यूज को कंट्रोल किया जाए। अगर हम पास में भी देखें तो बायबैक टैक्सेशन रेजिम काफी बार चेंज हो चुकी है एंड लास्ट अमेंडमेंट में भी पूरा बायबैक अमाउंट डिविडेंड की तरह टैक्स हो रहा था ताकि प्रमोटर लेड प्रॉफिट एक्सट्रैक्शन को रोका जा सके। बट अब जो कैपिटल गेन्स ट्रीटमेंट वापस आई है उससे एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क के मुकाबले बेटर और बैलेंस चेंज माना जा रहा है एंड इससे बायबैक रूट को लेकर इन्वेस्टर्स के कंसर्न्स भी काफी हद तक ईज डाउन हो जाएंगे। जैसे ये अनाउंसमेंट आई, इंडियन आईटी स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिली क्योंकि आईटी कंपनीज के पास स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज होते हैं एंड री इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी काफी लिमिटेड होती है, इसलिए बायबैक उनका एक प्रेफर्ड कैपिटल एलोकेशन टूल होता है। और इसी वजह से विप्रो, टीसीएस, एलटीआई माइंट्री, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, इन्फोसिस ये सब कल ग्रीन में ट्रेड कर रहे थे, जबकि ओवरऑल मार्केट बजट को लेके ज्यादा पॉजिटिव रिएक्ट नहीं कर रहा था। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है टूरिज्म सेक्टर में। अब इस अनाउंसमेंट के बाद ईज माई ट्रिप जैसे टूरिज्म फोकस स्टॉक्स में जंप देखने को मिला। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को वाइब्रेंट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशंस में डेवलप किया जाएगा एंड ये ब्रॉडर हेरिटेज टूरिज्म पुश को एक पार्ट है। अब टूरिज्म पर पिछले बजट में भी बात हुई थी क्योंकि अभी तक इंटरनेशनल टूरिज्म प्री कोविड लेवल्स पर फुली रिकवर नहीं हुआ है। डोमेस्टिक टूरिज्म काफी स्ट्रॉन्ग है लेकिन टूरिज्म इनफ्लोज अभी भी काफी ज्यादा म्यूटेड है और इसी वजह से गवर्नमेंट टूरिज्म रिवाइवल पर अभी भी फोकस करती है। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स अनाउंसमेंट्स के साथ टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में भी रिलीफ दिया गया। तो टूर पैकेजेस पर पहले 5% टीसीएस लगता था, अब उसे 2% कर दिया गया है, वो भी बिना किसी मिनिमम थ्रेशोल्ड के। तीसरा मेजर पॉजिटिव पॉइंट है सेमीकंडक्टर सेक्टर। तो कल सेमीकंडक्टर रिलेटेड स्टॉक्स ऊपर गए थे क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 अनाउंस किया एंड बजट स्पीच में उन्होंने हाईलाइट किया कि जो नई स्कीम होगी उसका फोकस होगा इक्विपमेंट और मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग पर और फुल स्टैक इंडियन आईपी डेवलपमेंट और सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करना। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो कि अप्रैल 2025 में लॉन्च हुई थी, जिसका आउटले 22,900 करोड़ था, उसे बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया है एंड गवर्नमेंट का सेमीकंडक्टर पर फोकस पहले से ही स्ट्रॉन्ग रहा है जो कि अब क्लियरली हमें दिख भी रहा है। अगर मैं बात करूं एमएसएमई सेक्टर की तो इसके लिए भी बजट में काफी टारगेटेड स्टेप्स लिए गए हैं। गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का एमएसएमई ग्रोथ फंड अनाउंस किया है एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड को 2,000 करोड़ का टॉप अप दिया है। ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि क्रेडिट एक्सेस को इम्प्रूव करना है और इक्विटी प्लस क्वासी इक्विटी फंडिंग को बढ़ाना है। लेकिन यहाँ भी एक चीज क्लियर है कि अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं रहा तो ये फंड सिर्फ बैलेंस शीट सपोर्ट तक लिमिटेड रह जाएंगे एंड रियल ग्रोथ ड्राइवर तब बनेगा जब डिमांड रिवाइव होगी। अब बात करते हैं बजट के कुछ अंडरवेलमिंग और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में जो काफी ज्यादा हाईलाइट रहे एंड जिसकी वजह से मार्केट भी काफी ज्यादा गिरी एंड सबसे ज्यादा डिस्कस्ड इशू रहा एसटी की
ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, क्योंकि एसटीटी को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है एंड इसको कल मार्केट फॉल का एक मेजर ट्रिगर माना जा रहा है। अब इसका रीजन ये दिया गया है कि मार्केट में स्पेकुलेशन चल रही थी कि एसटीटी शायद रेशनलाइज या रिमूव हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने बिल्कुल उल्टा किया और एसटीटी को इंक्रीज कर दिया। तो अब नए स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर 1 लाख का फ्यूचर ट्रेड सेल होता है तो एसटीटी 12.5 की वजह 20 रुपए लगेगा। अभी इंडिविजुअली हमें अमाउंट काफी छोटी लग सकती है, लेकिन इंडिया का मैसिव एफ&ओ वॉल्यूम का कॉन्टेक्स्ट में ये चेंज काफी इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पोर्टेंट इशू ये भी है कि अभी का जो एसटीटी फ्रेमवर्क है उसकी वजह से स्पेकुलेशन और हेजिंग के बीच कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता। चाहे आपने हेज कर रहे हो या स्पेकुलेट कर रहे हो, एसटीटी सेम ही लगेगा। इंडिया में काफी डेरिवेटिव्स एक्चुअली जेन्युइन हेजिंग के लिए ही होते हैं, सिर्फ स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के लिए नहीं। एंड इस हाइक का मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा जेन्युइन हेजर्स पर, एफआईआईज पर एंड आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स पर, जिनके रिटर्न्स थोड़े कंप्रेस डाउन हो सकते हैं क्योंकि उनके रिटर्न्स का अब एक मेजर हिस्सा एसटीटी में चला जाएगा। एंड इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमने कल कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में देखा, एंजल वन, बीएसई, ग्रो, एमसीएक्स। इनफैक्ट एमसीएक्स पर एडिशनल प्रेशर भी है गोल्ड और सिल्वर प्राइस मूवमेंट्स की वजह से। सेकेंडली हम बात करें पीएसयू बैंक स्टॉक्स की, तो कल पीएसयू बैंक स्टॉक्स भी शार्पली एक डिक्लाइन में दिखे। रीजन ये था कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी जो बैंकिंग सेक्टर का रिव्यू करेगी और पॉसिबल पीएसयू बैंक्स का मर्जर इवैल्यूएट करेगी। जनरली मर्जर्स के बाद शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस थोड़ा ड्रैग होता है एंड इंटीग्रेशन रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं और इसी वजह से मार्केट ने इस अनाउंसमेंट को पीएसयू बैंक्स के लिए पॉजिटिव नहीं माना। अब बात करें एफआईआईज की, तो बजट में एफआईआईज के लिए कोई सिग्निफिकेंट इंसेंटिव अनाउंस नहीं हुआ, बल्कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस पर कुछ मेजर अनाउंसमेंट हो सकती है क्योंकि 2025 से अब तक एफआईआईज अराउंड $23 बिलियन विड्रॉ कर चुके हैं। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि जब इंडिया को डीपर मार्केट लिक्विडिटी चाहिए तब फॉरेन फ्लोज को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। पर्सनली मुझे भी लगता है कि एफआईआई साइकिल के हिसाब से सेल भी करते हैं और बाय भी। तो जब इंडिया का रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन अट्रैक्टिव लगेगा तो फ्लोज ऑब्वियसली वापस आएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने बजट में कुछ भी इसके बारे में अनाउंस नहीं किया है। डिफेंस स्टॉक्स की बात करें तो डिफेंस स्टॉक्स भी कल प्रेशर में दिखे। रीजन ये है कि डिफेंस बजट 21% इंक्रीज हुआ, लेकिन मार्केट को और ज्यादा एग्रेसिव केपेक्स की एक्सपेक्टेशन थी। लास्ट ईयर डिफेंस बजट 24% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ था एंड इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ रिलेटिवली लोअर रही है, इसलिए डिफेंस स्टॉक्स डिसअपॉइंटेड दिखे। अब एक और इम्पोर्टेंट बट थोड़ा अंडर डिस्कस पॉइंट है हेल्थ केयर। बजट 2026 में हेल्थ केयर एलोकेशन को 5000 करोड़ से इंक्रीज किया गया है। साथ ही 17 एसेंशियल कैंसर ड्रग्स और कुछ रेयर डिजीज ट्रीटमेंट्स, इन पर भी कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है। अब ये स्टेप्स पेशेंट्स के लिए शॉर्ट टर्म में रिलीफ देता है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर देखें तो इंडिया का पब्लिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग अभी भी जीडीपी का 1.9% ही है, जबकि ग्लोबल रिकमेंडेड बेंचमार्क 2.5% के अराउंड होता है। मतलब कि इंटेंट तो पॉजिटिव है बट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्म अभी भी काफी लिमिटेड लग रहा है। बजट के कुछ और मेजर हाइलाइट्स पे अगर हम डिस्कशन करें तो FY27 का टोटल केपेक्स 12.2 लाख करोड़ है, जीडीपी का 4.4%। ईयर ऑन ईयर केपेक्स ग्रोथ देखें तो 9% है। 2021-22 में केपेक्स सिर्फ 2.5% था जीडीपी का, इसलिए गवर्नमेंट का इंफ्रा लेड ग्रोथ फोकस क्लियरली विजिबल है। केपेक्स में इंक्लूडेड है लैंड्स, बिल्डिंग्स, मशीनरीज, इक्विपमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस टू स्टेट्स एंड इसमें मेजर फोकस एरिया रहेगा वाटरवेज, कोस्टल कार्गो, हाई स्पीड रेल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, रेयर अर्थ कॉरिडोर्स एंड हाई टेक टूल रूम्स। FY27 का फिस्कल डेफिसिट 4.3% है जीडीपी के। डेट टू जीडीपी रेशियो देखें तो FY26 में वो 56.1% था एंड FY27 में 55.6%। थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है जो कि लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट बर्डन को इंक्रीज और ईज डाउन कर सकता है। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट की जो कि बजट स्पीच में डायरेक्टली मेंशन नहीं हुआ। मैं बात कर रही हूँ SGB की। तो सेकेंडरी मार्केट में खरीदे गए SGBs यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अब टैक्स फ्री नहीं रहेंगे। अगर आपने ज़ीरोधा, ग्रो इन टाइप के ब्रोकर्स के थ्रू सेकेंडरी मार्केट से SGB खरीदे हैं तो मेच्योरिटी पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा इवन इफ यू होल्ड टिल मेच्योरिटी। सिर्फ वही SGBs टैक्स फ्री रहेंगे जो कि डायरेक्ट RBI इशू से खरीदे गए हों और मेच्योरिटी तक होल्ड किए गए हों।
तो लगता है कि एसजीबी इस गवर्नमेंट के लिए एक फाइनेंशियल बर्डन बन गया है एंड बढ़ते हुए गोल्ड प्राइसेस के कारण लायबिलिटी काफी बढ़ चुकी है एंड ये चेंज शायद फ्यूचर लॉसेस को कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है। तो इसी के साथ आज का बजट फोकस न्यूज वीडियो यही कंक्लूड होता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये बजट एग्रेसिव रिफॉर्म नहीं है लेकिन इररिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। फोकस क्लियरली इंफ्रा, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी बिल्डिंग और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स पर है। बट शॉर्ट टर्म में देखें तो कंजम्पशन पुश काफी मिसिंग रही। सैलरी क्लास, रूरल, अर्बन डिमांड, इनके लिए कोई मेजर फ्रेश स्टिमुलस नहीं आया। इसलिए इमीडिएट अर्निंग्स रिवाइवल पर लिमिटेड फोकस ही दिख रहा है। नाउ डू लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट दिस बजट इन द कमेंट्स below, and also if you want us to make a video on any specific part of this budget, also let me know that in the comments. Thanks for watching.